election. Do you accept that, forget Gujarat, Madhya Pradesh or Rajasthan, it's Maharashtra where pundits, netas, voters, everyone's confused कि क्या होने वाला है? कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है. देखिए, नेता और पंडित क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, पर वोटर के मन में क्या ये मुझे पता है. महाराष्ट्र का वोटर ये मोदी जी के साथ 14 में भी गया, 19 में भी गया और 2024 में भी वो मोदी जी के साथ ही जा रहा है. फडणवीस साहब, जो हर चरण के बाद जो पोस्ट पोल एनालिसिस होता है, जब मैं महाराष्ट्र का देख रहा था, उसमें एक चीज निकल के आई, वो शायद ये कि आपने एकनाथ शिंदे की सेना को उनकी राजनीतिक हैसियत के ज्यादा सीटें दे दी कि इस एनडीए में कमजोर कड़ी अगर कोई साबित होने वाली है तो वो एकनाथ शिंदे की सेना है. इसको आप कैसे देखते हैं? जो हमारा जो पोस्ट पोल ट्रेंड हमें समझा रहा है, जो हमें देखने में आ रहा है कि कमजोर कड़ी कहीं ना कहीं वो साबित हो रहे हैं. आप देखिए, क्या होता है ना कि किसी की हैसियत न्यूज़ रूम में बैठ के तय नहीं होती है. हैसियत तो जनता के मन में तय होती है. और आप देख लीजिए, शिंदे जी की जो शिवसेना है, आप लोगों के जो आंकड़े उसको तोड़कर आगे चली जाएगी. और जब ये कंपैरिजन होगा उद्धव जी की सेना और शिंदे जी की सेना, उद्धव जी की सेना से कई गुना आगे आपको शिंदे जी की सेना. पर ऐसा है नहीं, दे आर पुलिंग लेस देन देयर वेट. जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि वो उतना पंच नहीं कर पा रहे, कि मतलब जितनी उनकी एक्चुअल रियलिटी, एक्चुअल स्ट्रेंथ थी, उससे ज्यादा आपने उनको टिकट दी. मुझे नहीं लगता है. देखिए, मन ही मन तो आपको भी ऐसे ही लगता है, आप बोलेंगे नहीं, लेकिन मन ही मन लगने का सवाल ही नहीं है. देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, मैं आपको बहुत साफ कहता हूं कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको 30 सीटें मिले, हमको 28 सीटें मिली है. तो ऐसा कोई हम लोग 35 चाहते थे. मैंने साफ शब्दों में कहा था कि 30 सीटें बीजेपी ने लड़नी चाहिए, हम लोग 28 सीटें लड़ रहे हैं. अभी तीसरी पार्टी भी एक हमारे साथ आ गई, राष्ट्रवादी, उनको 5 सीटें दी है और करीब 15 सीटें जो है वो शिवसेना लड़ रही है. मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ 13 तो एमपी आए थे, तो 13 सीटों का तो किसी भी हालत में उनका हक बनता था, और उनको 15 सीटें मिली है, 2 सीटें ज़्यादा मिली है. तो मुझे नहीं लगता कि कोई आउट ऑफ प्रोपोर्शन उनको सीटें मिली है. और मैं जो चुनाव को देख पा रहा हूँ उसमें वो उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, क्योंकि बीजेपी शिवसेना, यानी जो शिंदे जी की शिवसेना है, अजित जी की जो एनसीपी है और मनसे, ऐसा मिलाकर हमारा कॉम्बिनेशन काफी फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है. लेकिन ये एनालिसिस इसलिए भी निकल रहा है क्योंकि कई जगह पर ये दिख रहा है कि उनकी तरफ से आपको जो वोट ट्रांसफर की अपेक्षा थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही. इसके लिए उनको सीटें छोड़कर आप जो वोट्स पुल कर सकते हैं वो उनके साथ में खड़े करें. यानी मुंबई में आप 4 से 5 सीटें लड़ने की कोशिश में थे, आपको 3 ही सीटें लड़नी पड़ रही है. उनको कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे थे, आखिर तक उन्होंने कैंडिडेट ढूंढने में उनको प्रॉब्लम हो रहा था. मराठवाड़ा की सीटों पर भी उनको कैंडिडेट चेंज करना पड़ा था. तो इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं वो तैयार नहीं थे इलेक्शन के लिए. उनको भी पता चल रहा था कि वो कमजोर कड़ी है और आपके चक्कर में, मतलब आपको उनको पुल करना पड़ रहा है इस इलेक्शन में. मेरा ऐसा मानना नहीं है. कैंडिडेट उनके पास थे. हाँ, ये जरूर है कि कई बार ये प्रश्न किसी के सामने आता है कि इसको दे चाहे इसको दे. तो उनके यहाँ भी 3-4 नाम चल रहे थे. आखिर में उन्होंने उसका निर्णय किया किसको देना है और उन्होंने अपने कैंडिडेट डिसाइड किए. तो मुझे नहीं लगता कि वो तैयारी में नहीं थे या उनके पास कैंडिडेट नहीं थे, ऐसी परिस्थिति नहीं थी. उल्टा मैं ये कहता हूं कि कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स थे उनके पास, इसलिए उनको समय लगा.